कुंड की कहानी सुनेंगे। हाँ, That's तो the fun. अब जैसे कि हमारे अमर भाई यहीं के हैं, तो सबसे ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि यही यहाँ की स्टोरी सुनाए। एक बार अमर भाई के लिए जोरदार तालियां प्लीज। आज अमर भाई ने पता है पूरा ट्रेल खोदते हुए आया। पूरा मानना तो अब अमर भाई आपको यहाँ रूपकुंड की कहानी सुनाएंगे। आप लोगों के लिए ये हो सकता है एक ट्रैक हो खाली, मगर यहाँ के लोगों के लिए एक रिलीजियस एक्सपेक्ट इस जगह से जुड़ा हुआ है। तो अब वो आपको कहानी यहाँ की सुनाएंगे, ठीक है? तो अमर भाई स्टार्ट। आपकी जो नंदा देवी की जो राजजात होती है, आपके क्रूर से चलती देवी चलती है, ठीक है? क्रूर से होते हुए आपकी ये राजजात नारायण बगड़, कुलसारी और आपका नंद केसरी, आपका फलिया गांव और आपका मंदोली, उसके बाद लॉजिंग के बाद वान के बाद आपका पातन नचड़िया, पातन नचड़ से आपका दोदांग से होते हुए होमकुंड से आपका पहुँचे आपका होमकुंड से जामुनडाली से आपका लाटा कोपड़ी से आपका लास्ट पड़ाव देवी का है कहाँ सुतोल से फिर बैक वान, ठीक है? उसी रास्ते वान में मिलेगी। ये पड़ेगी आपकी 14-15 दिन की यात्रा पड़ेगी बस। हाँ, जब आपकी कृष्णा जन्माष्टमी होती है उसी दिन से देवी का जो है राजजात शुरू हो जाता है। तो आपका देवी के साथ कुछ असुर थे, उनका नाम जैसे आपका पिलखड़ा में पीलासुर, लॉजिंग में लोहासुर और आपका रण की धार में महिषासुर। देवी ने इन 3 सारे दैत्यों का वध किया था। और उसके बाद वहाँ से आगे देवी के जो अगवानी होते हैं वो लाडू देवता करते हैं, जाते थे हम लाडू देवता मंदिर से आपको लेके जाएंगे, ठीक है? लाडू देवता के मंदिर से आपको लेके जाएंगे। अच्छा, वो बेदनी कुंड में? हाँ, बेदनी कुंड में जो आपका है, हाँ, बेदनी कुंड जो आपका नील गंगा में देवी ने स्नान किया था, नीचे आपके वहाँ से आगे मिलेगा आगे। और बेदनी कुंड में आपका देवी ने अपना क्या किया था, श्रृंगार किया था, ठीक है? और आपका ये बखुआ बासा में अपना जो देवी के साथ जो शेर था उसको बखुआ बासा में छोड़ा था। जहाँ पर हमारा कैंप सेट है वहाँ पर क्या बोलते हैं, रानी का सुलेला, क्या बोलते हैं? रानी का सुलेला। हाँ, रानी का सुलेला। तो देवी का जो प्रसव हुआ था बच्चा गणेश भगवान जी, तो गणेश भगवान जी को वहीं पर छोड़ा था। उसके बाद गणेश भगवान जी की आपकी स्थापना कहाँ पर गई, वही सामने कलवा विनायक, जहाँ पे कल हम लोग पूजा कर रहे थे, ठीक है? इसलिए आपने नोटिस किया होगा वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति थी अंदर। हाँ, तो उसके बाद देवी ने, जब देवी आगे बढ़ी अपनी यात्रा में, ठीक है? देवी का यहाँ क्या है, वैसे कैलाश में ससुराल है, वहाँ से आगे जो है देवी का क्या लगे, ससुराल। देवी का जो है ससुराल, वहाँ से आगे पूरा ससुराल लगे। ये वाला पूरा महादेव का ही एरिया है। हाँ, महादेव का ये जो हम अब यहाँ कहते हैं त्रिशूल, ये है तो इसी वजह से। उसके बाद देवी ने जो बताते में आया, हैं। अपने रूप को देखा था देवी ने, अपने रूप को देखा था, अपना रूप को देखा था, तो इसीलिए यहाँ पर रूपकुंड का नाम रूपकुंड इसलिए पड़ा, इसीलिए रूपकुंड पड़ा, ठीक है? आप जैसे आपके देवी उसके बाद या अपनी यात्रा करके फिर अब लौटती, उसके बाद कहाँ, अपने मायके के लिए। वही 6 महीना देवराड़ में रहती है और 6 महीना क्रूड़ में रहती थी। ये जगह है, यहाँ पे गांव है, जो ये क्रूड या देवाड़ जो बोल रहे हैं, ये गांव है यहाँ पे, जहाँ से अभी जब राजयात यात्रा शुरू हो गई तो यहाँ पे पड़ाव होता है यात्रा का, तो ये उन जगहों के नाम है, इसलिए इनका इतना रिलीजियस। इसके बाद भी आपको जो कुछ अपने मोबाइल में कुछ भरना है, तो मैं आपको वन में, मेरे मोबाइल में कुछ गाने भरे हैं अच्छे गढ़वाली में, तो आपको वन में ब्लूटूथ के द्वारा पूरे गाने भर दिए जाएंगे, ठीक है? उसमें देवी के भी पूरी आपकी स्टोरी उसी मोबाइल के उसमें ब्लूटूथ में है, स्टोरी आपको पूरी मिल जाएगी। और ये जो नंदा देवी राजजात यात्रा की जो एक कहानी ये है कि माँ नंदा, माँ पार्वती का ये एक अवतार था। तो जब वहाँ भोले से उनकी शादी हो गई थी, शादी के बहुत सालों बाद तक किसी ने उनके मायके से उनके खबर नहीं की थी कि हमारी बेटी कैसी है, तो इसलिए माँ नंदा नाराज़ हो गई थी। नाराज़ होने से उन्होंने क्या किया, जो उनका गांव था नौटी में उस साल तो मतलब आज से हज़ारों साल पहले तबाही इन द सेंस थोड़ा फ्लड टाइप की सिचुएशन हुई थी। तब लोगों को पता लगा कि माँ नाराज़ हो रखी है, तब माँ आदरपूर्वक
कैलाश गए, माँ को लेके आए। तो अब ये जो राजजात यात्रा होती है हर 12 साल में, इस वजह से होती है। एक 4 सिंगा खाडू होता है, 4 हॉर्न शीप, हर 12 साल में वहाँ पे पैदा होता है। तो मगर जब आपका ये 4 सिंगा जो खाडू है, आपका ये जैसे होमकुंड पहुंचेगा तो देवी तो मैके के अपने मैके लिए स्नान करती है, तो जो 4 सिंगा आपका जो खाडू है वो वहीं से विलुप्त हो जाता है। अभी भी 4 सिंह हाँ, पैदा होता है। अब ये जो यात्रा जब शुरू होगी, अभी पूरे भी- यात्रा अभी भी आपका जो 4 सिंगा वाला जो खाडू है, हाँ। वही आपके होमकुंड से वही विलुप्त हो वही जाएगा। दिखेगा वही नहीं आपको। विलुप्त, जो यात्रा का शुरू, जो यात्रा में सबसे स्टार्टिंग में चल रहे होंगे वो 4 सिंह का एक खाडू और कुछ लोग उसे लेके चल रहे होंगे, तो वो नौटी से शुरू होगी। और ये जो पूरी यात्रा है वो बेसिकली माँ का अवतार माना गया उस खाडू को। जो ये हम यहाँ से, ये अभी ये जो हमारा जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ से होते हुए नीचे 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 होम कुंड में जाके उस खाडू को छोड़ देते हैं, मतलब माँ नंदा को हम छोड़ देते हैं और सारे गांव वाले वापस आ जाते हैं। अब इस साल के बाद ये होगी 2024 में फिर दोबारा। सो इस तरीके से ये हर 12 साल में होती है। 4 सिंह वाला पैदा होता है क्या? हर 12 साल में पैदा होता है। हर 12 साल में एक बार पैदा हर होता 12 है। साल कहाँ में पैदा होता है? ये उसी गांव में, वो किसी के घर पे भी हो जाता है, किसी के घर पे भी हो जाएगा, उस किसी गांव के पे। घर पे। और उसको हम लोग वहाँ छोड़ के आ जाएंगे। हाँ, नहीं, उसको- वो आपके मीन वही नोटी गांव में पैदा हो, नौटी गांव में ही ठीक है, फिर पैदा, उसको वहाँ छोड़ के वहाँ आना है, छोड़- होमकुंड वो में। हाँ। छोड़ के अपने आप मंत्र जो पंडित होगा वो मंत्र पढ़ेगा, वो वहीं से आगे वहीं बढ़ेगा। वो किसी को दिखता नहीं है, किसी को दिखेगा नहीं। सब लोग आ जाएंगे। वो बेसिकली खाडू माँ नंदा, माँ पार्वती का रूप माना जाता है, जिसे हम छोड़ के आ रहे खाड़ू दिखता कैसा है? हैं। 4 सिंह होते हैं। 4 सिंह होते हैं। मतलब क्या बकरी जैसा दिखता है या खाडू भेड़ नहीं देखा, भेड़, हाँ जी। भेड़ जैसे ही होता है, 4 वो रहते हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया में लोग इसी वजह से आते हैं। पहला तो यही होता है, लोगों को क्यूरियोसिटी हो जाता है हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 12 साल में कैसे ये। इस बार तो मैं जो भी राजा यात्रा पे निकलूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ भी एक 4 सिंह वाला खाडू पैदा हुआ है। तो इसलिए माँ- आपके गाँव होके जाएंगे ना हम लोग, हाँ, तो हम देख सकते हैं खाड़ू को। हाँ। तेरा घर से गाँव से तो तेरा तो लॉजिंग से तेरा दूर पे है, इसलिए आपको दूर पड़े 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतना तो हम जा ही सकते हैं। क्योंकि आपको तो नेट में 1 में रुकना, इसलिए दिक्कत होगी ना, नहीं तो मैं दिखा देता। आप लॉजिंग में रहते तो मैं दिखा देता आपको। मतलब इतना भीड़ रहता है कि उस खाड़ू का पाँव छूने के लिए लोग, आप सोच नहीं सकते कि महाकुंभ, इसलिए हम उत्तराखंड में